हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री एकेडमी। आप सभी का स्वागत है नेक्स्ट एपिसोड ऑफ सिलेक्टिव प्रॉब्लम्स फॉर जेई मेंस में, जिसमें हम कुछ सिलेक्टिव पीवाईक्यूज, अच्छे क्वेश्चन अलग अलग सोर्सेज से, एग्जाम्पलर, एनसीईआरटी, जहां भी कुछ ऐसा कंटेंट मिल रहा है जो जेई मेंस के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, उस सभी को हम यहाँ कंपाइल करके आपसे शेयर करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो इसी सीरीज में हम आज कुछ पीवाईक्यू और कुछ एनसीईआरटी रिलेटेड अच्छे क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं। टॉपिक जो हमारा आज का इसमें है वो आज भी हम एल्डिहाइड एंड कीटोन कर रहे हैं। आप जानते ही ये बहुत बड़ा चैप्टर है, तो कुछ एपिसोड्स तो हमें इसे डेडिकेट करने ही होंगे। ठीक, तो आप सभी में से जिन लोगों ने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे बहुत दिल से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल, लाइक इट, शेयर इट, सब्सक्राइब इट and hit the notification icon to be informed timely about the new videos coming on the channel. क्यों? क्योंकि टाइम कम है, टाइमली आपको पता चले, आप उसे यूज़ कर पाएँ, प्लान करें, तभी तो उसका पूरा फ़ायदा हम सभी को, आपको और हमें दोनों को होगा। तो आइए हम आज का काम शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो 2017 में वैसे आया हुआ है, लेकिन ये एक आप इसे सैम्पल क्वेश्चन समझिए, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट, इस चीज़ के आसपास क्वेश्चन तो बार बार आ रहा है। अलग अलग मेंस में, अलग अलग सेशंस में आपको ये देखने को मिलता ही होगा। चलो, तो हम इसकी कॉन्सेप्ट पर ज़्यादा ध्यान देते हुए इसे डिस्कस करते हैं। तो व्हाट इज द क्वेश्चन? विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल शो हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट? वो जिसका डाइपोल मोमेंट सबसे ज्यादा होगा। ठीक, तो डाइपोल मोमेंट डिफाइन कैसे होता है? इट इज द चार्ज इनटू डिस्टेंस ऑफ द सेपरेशन ऑफ द चार्ज। भाई, चार्ज कितना है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, और दो अपोजिट चार्ज जो सेपरेट हुए हैं उसमें दूरी कितनी है, इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो मुझे डाइपोल मोमेंट की वैल्यू देता है। अब मैं फर्स्ट वाले में अगर बात करूं तो ये इस तरीके से पोलराइज जब होगा, लेट मी ड्रॉ दैट पोलराइज्ड स्ट्रक्चर लाइक दिस, सो यू कैन सी दिस इज बिकमिंग एरोमेटिक। ये जो क्लाउड बनेगा साइकिल के अंदर, लूप के अंदर, ये एरोमेटिक क्लाउड बनेगा, और एरोमेटिक क्लाउड्स आर हाईली स्टेबल। दस this separation of charge or polarization of charge is thermodynamically very much preferred. तो यहाँ ये सेपरेशन बेहतरीन, बहुत अच्छा होने वाला है। फर्स्ट हमारी चॉइस बनता है, लेकिन हम बाकी सबको भी डिस्कस करें। सेकंड में हम बात करते हैं, सेकंड में हम देखें तो देयर इज कॉन्जुगेशन। अगर मैं उसे पूरा बनाने की कोशिश करूं इंडिविजुअली स्टार्ट से लेकर, तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा बस ये कॉन्जुगेशन देखने को मिल रहा है। ये तो sp3 है ही, तो एक रेजोनेंस जनरेट जो पोलराइजेशन है, बस उतना ही मुझे देखने को मिलेगा। थर्ड पर मैं आती हूँ तो थर्ड में तो मुझे रेजोनेंस भी नहीं है। इट इज़ जस्ट अ सिंपल कार्बोनिल बॉन्ड में जो रेजोनेंस होता है, सिर्फ उसकी वजह से प्लस और माइनस पोलराइजेशन हमें देखने को मिला है। वहीं पर अगर आप फोर्थ पर आते हैं तो फोर्थ तो सिस्टम ही एंटी एरोमेटिक है, और फर्दर पोलराइजेशन उस एंटी एरोमेटिक क्लाउड को और एनहांस कर सकता है। सो डेफिनेटली दिस इज नॉट गोइंग टू पोलराइज। ये बिल्कुल नेग्लिजिबल पोलराइजेशन की तरफ जाना चाहेगा, क्योंकि ये सिस्टम एंटी एरोमेटिक 4n+2 ना फॉलो करके 4n = 4 फॉलो करेगा। सो दिस विल डेफिनेटली नॉट सपोर्ट पोलराइजेशन। तो हमें कहाँ मिल रहा है सबसे अच्छा पोलराइजेशन? फर्स्ट में। इस तरह के सवालों में बच्चे क्या गलती करके आते हैं? फर्स्ट देखा, फर्स्ट टिक कर दिया, लेकिन इन्होंने फर्स्ट ऑप्शन 2 में 3, 3 में 1 ऐसा उलट पुलट दे दिया है। तो ये भी एक एरर का स्कोप होता है कि हमारा फर्स्ट ऑप्शन थर्ड आपको गोला भरकर आना पड़ेगा।
सो आंसर जो है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का हम 3 टिक करेंगे। जल्दबाजी में 1 टिक करने की बहुत स्ट्रांग पॉसिबिलिटी इस तरह के सवालों में बच्चों से हो जाती है ना। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे अगर पहले से, तो उस गलती की प्रोबेबिलिटी कम होती चली जाएगी। Number 2, which of the following compounds will most readily be dehydrated to give alkene under acidic condition? Again 2018 में क्वेश्चन आया है। इस कॉन्सेप्ट को मैं शायद दूसरी या तीसरी बार आपसे डिस्कस करने जा रही हूँ, फिर भी आई एक्सपेक्ट कि शायद अब इस तरह की कोई गलती आप लोग ना करते हो और एग्जाम में तो हर हाल में रिपीट ना ही करें। सबसे पहले हम इन सब के स्ट्रक्चर बनाते हैं। 4 हाइड्रोक्सी पेंटेन 2-on 1 2 3 4, ये देखिए अल्फा बीटा, बीटा हाइड्रोक्सी, ये अल्डोल कहलाने वाली चीज आ गई है। और हमने लास्ट एपिसोड में भी डिस्कस किया था अल्डोल का डिहाइड्रेशन इज एक्सट्रीमली इजी। 2 हाइड्रोक्सी साइक्लोपेंटेनोन, नो, this is not supported for dehydration. Carbocation involved will be highly unstable. 3 hydroxy pentane 2-on, सेम इसी तरह की अल्फा पोजीशन पर आ रहा है OH, not preferred. 4th is 1 pentanol, 1 2 3 4 5. Yes, it will be dehydrated if conditions are suitable, but not the one which is most readily be. तो मोस्ट रेडिली का आंसर है अल्डोल, है ना। और क्योंकि इसका जो डिहाइड्रेशन प्रोडक्ट बनेगा जब हम इसमें एसिडिक कंडीशंस डालेंगे, बहुत इजी डिहाइड्रेशन होता है, काफ़ी लो टेम्परेचर पर हो जाता है, वो कॉन्जुगेटेड बन रहा है विद कार्बोनिल। कार्बोकटायन भी इसमें जो रास्ते में बनता है वो कंप्लीट ऑक्टेट कार्बोकटायन बनता है ड्यू टू इनॉल। एंड देयरफॉर आफ्टर all these discussions let us conclude कि इसका आंसर हम टिक करके आते हैं 1। Moving to question number 3, in the following reaction, आपको रिएक्शन जो दी हुई है वो अल्डिहाइड और अल्कोहल, अल्कोहल्स यहाँ दे रखी हैं, यहाँ दोनों अल्डिहाइड्स यहाँ, है ना, और इनसे बन रहा है एसिटल। अब हमें 2 अल्डिहाइड दिए हैं, फॉर्मल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, अल्कोहल 2 दिए हैं, टर्शियरी ब्यूटेनॉल और मिथेनॉल। और अब हमसे पूछ रहा है कि इसमें से बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या होगी। तो ये जो बेस्ट कॉम्बिनेशन पूछ रहा है, आप इसको समझिए कि वो कॉम्बिनेशन जो सबसे ज्यादा यील्ड ऑफ प्रोडक्ट हमें दे सकती है वो हमें टिक करनी है। ठीक, तो ये रिएक्शन एनसीईआरटी में देखिए डायरेक्ट इस फॉर्मेट में लिखी हुई है, अल्डिहाइड अल्कोहल इन ड्राई HCl। तो किस तरीके से ये अल्कोहल का मॉलिक्यूल इस पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है। ठीक, एज अ रिजल्ट यू गेट एन अनस्टेबल कंपाउंड कॉल्ड हेमीएसिटल। उस पर एक ही कार्बन पर OH और OR, सो दिस रिएक्शन गोज बैकवर्ड। बट इफ यू मेक रिएक्शन अहेड, इफ यू पुश रिएक्शन फर्दर, then ये OH भी displaced by OR dash and then एक ही कार्बन पर 2 ईथर लिंकेज, acetals are stable। बट इस पूरी रिएक्शन में अगर मैं थोड़ी मैकेनिज्म की बात करूं, ये तो नेट रिएक्शन जैसा कि एनसीईआरटी ने दी है वो बात हुई, लेकिन अगर इसमें मैं मैकेनिज्म में बात करूं तो जो भी आपका अल्डिहाइड या कीटोन है, जब इस पर अल्कोहल अटैक करता है तो ये कार्बन जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है ये चेंज हो जाता है टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ये O माइनस, यस देयर इज अ प्रोटॉन एक्सचेंज RCHOROH। तो यहाँ पर ये कार्बन अब sp3 हाइब्रिडाइज्ड हुआ है। तो जितना कार्बोनिल पे स्टेरिक ज्यादा होगा उतना ये चेंज ऑफ हाइब्रिडाइजेशन फ्रॉम sp2 टू sp3 विल बी डिफिकल्ट, राइट। तो स्टेरिक जो है वो कार्बोनिल पर कम होना चाहिए, क्राइटेरिया 1। क्राइटेरिया नंबर 2, ये जब यहाँ अटैक कर रहा है तो इस जगह पर डेल प्लस के लिए अटैक कर रहा है। अट्रैक्ट क्यों हो रहा है? क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल बिहेव कर रहा है, इट इज इलेक्ट्रॉन
डेंस सिस्टम। तो इस जगह पर जितने आपको इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स हों वो अच्छा, जितने कम इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स हों वो अच्छा। ठीक, तो ये फैक्टर्स दो जो मैंने बात करी कि कार्बोनिल पर डेल प्लस की पोलैरिटी ज्यादा हो हमारे लिए अच्छा है, या फिर उस कार्बोनिल पर स्टेरिक कम हो, ये अच्छा है। तो ओवरऑल मैं बात करूं तो रिएक्शंस ये जो है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, इनके रेट को हमें अगर डिस्कस करना हो तो हम कहेंगे अल्डिहाइड्स बेटर होंगे देन कीटोन्स। ठीक, एसिटिल फॉर्मेशन जहां अल्कोहल न्यूक्लियोफाइल फिक्स्ड हो चुका है, उसके लिए मैं ये भी कह सकती हूं कि अगर आपका कार्बोनिल सेम है, फॉर सेम carbonyl, right, smaller alcohol will give better yield। क्यों? अगेन स्टेरिक, sp2 से sp3 कन्वर्जन में ये R अगर कम बल्कि है तो रिलेटिव ईज ज्यादा है। ठीक, वो बेहतर अप्रोच कर पाएगा, इजीली अटैक कर पाएगा। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए अगर हम यहां देखें तो दो जो अल्डिहाइड हैं उसमें से प्रिफर्ड अल्डिहाइड इज फॉर्मल्डिहाइड, क्योंकि छोटा है, उसमें प्लस आई नहीं है, स्टेरिक नहीं है, है ना, तो इट इज प्रिफर्ड। और जो दो अल्कोहल्स हैं टर्शरी ब्यूटेनॉल, तो बाप रे बाप, देख रहे हैं आप, 3 मिथाइल लगे हुए हैं, बहुत झाड़ झंकार उसके आसपास है, बहुत बुशेस के बीच में OH है, तो उसका अटैक एज अ न्यूक्लियोफाइल मच पुअर होगा। तो प्रिफर्ड कौन हो गया? मिथेनॉल। ठीक, तो हमारे लिए प्रिफर्ड कॉम्बिनेशन आ रही है मिथेनॉल एंड फॉर्मल्डिहाइड। ये आपके लिए एक बेटर यील्डिंग कॉम्बिनेशन बन रही है और इसलिए इस सवाल का आंसर हुआ 1। ठीक, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। द एल्डिहाइड्स विच विल नॉट फॉर्म ग्रिग्नार्ड प्रोडक्ट विथ 1 इक्विवेलेंट ऑफ ग्रिग्नार्ड। ग्रिग्नार्ड प्रोडक्ट मतलब समथिंग जिसमें कार्बन की कोई चेंज आ रहा हो, इस तरह के प्रोडक्ट की बात की जा रही है, और हमें सिर्फ एक ग्रिग्नार्ड का मॉलिक्यूल दिया, ये इन्होंने कहा। तो अब मुझे अगर फर्स्ट पर RMgX दे तो इस पूरे मॉलिक्यूल में एक ही फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ अटैक लाजमी है, बिल्कुल होगा, फॉलोड बाय वाटर हम अगर मानकर चलते हैं तो CHROH, देयर इज इंक्रीज इन कार्बन काउंट। सी ऑप्शन देखो, ईथर अल्डिहाइड, तो यस ईथर विल नॉट रिएक्ट बट aldehyde will react, so I can again see there is some change, so it is reacting with 1 mole of Grignard। Coming to B अगर मैं आती हूँ और इस पर मैंने RMgX डाला, अल्डिहाइड है लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड भी है, तो पहला मोल हमेशा एसिडिक H पर जाएगा, और अगर इसको फॉलोड बाय वाटर कर दिया गया तो I will come back to COOH, so there is no noticeable change that I can identify कि क्या बना। yes, RH उड़ा भी, RH गया, but Grignard is not part of the change of this original reactant molecule। so ये कोई आपको रिएक्टिविटी, कोई ऐसा रिएक्शन नोटिसेबल जो 1 मोल ग्रिग्नार्ड लेकर आने पर दिखाए, ये नहीं कर पा रहा है। तो B will be part of our answer and thus 4 cannot be the answer। Similarly, if I think of D, yes, I have aldehyde, I also have alcohol. Alcohol is much more stronger acid than hydrocarbon, and thus यहाँ पर भी अगर हम सेम तरह की नेट चेंज ढूंढने जाएं तो हमें नहीं मिलेगा, क्योंकि आपके पास एक एसिडिक H है। सो स्टोरी रिपीट्स इटसेल्फ, B के साथ वो पर्टिकुलर रिएक्टेंट
इस पूरे ऑप्शंस में जो नहीं देगा कोई चेंज, कोई ग्रिग्नार्ड प्रोडक्ट विथ 1 mole of Grignard is B and D. 1 and 3 have C also. So answer is 2. Answer is 2. Clear? तो जब भी अगर मॉलिक्यूल में कोई एसिडिक एच हो तो ग्रिग्नार्ड की पहली रिएक्शन, प्रिफरेबल रिएक्शन, हमेशा उस एसिडिक एच पर होगी। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज, हमारे पास पहला जो रिड्यूसिंग रिएजेंट दे रखा है वो निकल हाइड्रोजन। निकल हाइड्रोजन डू नॉट रिड्यूस एस्टर्स। Okay, please mind it, this will not reduce ester, this will change CN to CH2 NH2. Diol H, this will change ester to CHO. ये आपको पूरा चेंज एक्सपेक्टेड है। मतलब ये जो मॉलिक्यूल हमें स्टार्ट में दिया है COOET CH2CN, पहले इस पर जब निकल हाइड्रोजन डाला तो दिस विल चेंज टू COOET CH2NH2। फिर हमने इस पर डाइबाल H डाला तो दिस विल चेंज टू CHO CH2 NH2, इसमें चेंज हो जाएगा। और अब जब ये स्टेज आ गई है तो देयर इज इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन। कैसी? दिस अमीन विल अटैक ऑन CHO एंड नेट, एक पूरा NCERT में एक टेबल, एक सेट ऑफ रिएक्शन है, रिएक्शन ऑफ अमोनिया एंड डेरिवेटिव्स विथ अल्डिहाइड कीटोन। तो CH डबल बॉन्ड N CH2, ये आंसर हम ढूंढेंगे। तो ये बिल्कुल नहीं है, राइट? यहां पर मैं देख रही हूं मेंबर ऑफ रिंग इज 6, तो इमीन जैसा कुछ बनाया जरूर है, पर मेंबर्स, आई थिंक मेंबर तो 6 ही होंगे ना। आई थिंक यहां CH2NH2 नहीं, it should be CH2NH2, and thus in next here I have to write कि these are 2, and if these are 2, हम यहाँ भी अपना करेक्शन करें, CH डबल बॉन्ड N CH2, ये 6 मेंबर, और अगर ये है तो हमारा आंसर जो है वो 2 ही लग रहा है। और बिल्कुल सही, बाकी 2 तो रेस में है ही नहीं। 2 अल्डिहाइड कहाँ से आएंगे और वो डबल बॉन्ड कहाँ गया? तो इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन का आपको ध्यान यहाँ रखना था। इस सवाल को अगर इन्हें थोड़ा और कंफ्यूजिंग बनाना होता तो दे शुड हैव गिवन वन ऑप्शन एज दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट। काफी सारे बच्चे उससे कंफ्यूज हो सकते थे। एनीवेज उन्होंने ये ना देकर एहसान किया, क्योंकि ये ना होने से 2 की करने की प्रोबेबिलिटी बच्चों की बढ़ जाती है कि 2 ऑप्शन आएगा, वो ज्यादा लेस कंफ्यूज्ड रहेंगे। ज्यादा लेस मतलब दे विल बी लेस कंफ्यूज्ड एंड विल इजीली ऑप्ट फॉर ऑप्शन नंबर 2। आए बढ़े आगे। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज मोस्ट रिएक्टिव मोस्ट टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस? हमने अभी डिस्कस किया था कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशंस के लिए हमें अल्डिहाइड्स कीटोन से बेहतर रेट देते हैं। कारण हमने कहा था स्टेरिक एंड डेल प्लस ऑन कार्बोनिल। तो मोस्ट रिएक्टिव की बात कर रहे हैं, कीटोन्स लिस्ट में पीछे होंगे, और यहाँ बेंजल्डिहाइड का प्लस आर इसकी डेल प्लस को डिक्रीज करेगा, तो आंसर तो 1 हो गया, दैट इज फाइनल। ये इस इतने सिंपल कॉन्सेप्ट के लिए मैंने ये सवाल यहाँ नहीं लिया है। यहाँ मैं इसका
ऑर्डर बनाना चाह रही हूँ, क्योंकि बच्चे इसके ऑर्डर में गलती करेंगे, ये सवाल आपको एग्जाम्पलर में मिल जाएगा। लेकिन मैं इसे मैनिपुलेट या मॉडिफाई करना चाहती हूँ कि अगर आपसे इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी पूछी जाए तो सबसे फर्स्ट अभी भी सबसे आगे होगा, उसके बाद इट विल बी थर्ड। बच्चों, ये नहीं सोचना कि बेंजीन आने से बेंजल्डिहाइड एसीटोन से भी कम हो जाएगा, ये नहीं होगा। ये जो है इसमें ही बच्चे गलती करते हैं। फर्स्ट एंड फोर्थ तो वो बिल्कुल क्लियर रखेंगे, उसमें दिक्कत नहीं होगी, बट 1 के बाद बेंजल्डिहाइड विल बी फास्टर टू रिएक्ट, नॉट एसीटोन। ये चीज, ये ऑर्डर जो है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखें। ठीक, एनी एल्डिहाइड इज बेटर देन कीटोन, और फिर उनमें अंदर ही अंदर मेंटेनिंग द सेम फंक्शनल ग्रुप आप बेंजीन का इफेक्ट स्टडी करें और ऑर्डर में इस्तेमाल करें। बट बेंजीन रहने से बेंजल्डिहाइड विल बिकम स्लोअर टू रिएक्ट देन इवन एसीटोन, ये नहीं होगा। ठीक, कमिंग टू नेक्स्ट वन, बेंजोफिनोन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय। नाउ व्हाट इज बेंजोफिनोन? सबसे पहले हमें ये नाम भी पता होना चाहिए, अदरवाइज गलती हो जाती है। सो बेंजोफिनोन है PHCOPH, ये है बेंजोफिनोन। ठीक, कैन बी ऑब्टेन्ड बाय, इनमें से किससे बनेगा? आइए देखें। तो सबसे पहला है फर्स्ट बेंजोइल क्लोराइड। बेंजोइल क्लोराइड इज PHCOCl, इसकी रिएक्शन विथ बेंजीन इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3। कौन सी नेम रिएक्शन है ये? फ्रिडल-क्राफ्ट असाइलेशन। तो ये फ्रिडल-क्राफ्ट असाइलेशन बेंजोफिनोन आ रहा है। कैन बी ऑब्टेन्ड का सवाल है तो बिल्कुल फर्स्ट हमारी आंसर में शामिल होगा। सेकंड कौन सा दिया है उसको देखें। इट इज बेंजोइल क्लोराइड प्लस डाइफिनाइल कैडमियम PH2CD। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये देखिए NCERT में कैसे मेंशन है कि ग्रिग्नार्ड पे आप CdCl2 डालेंगे, यू विल गेट R2CD, and this R2CD reacts with acid chlorides forming ketone। इनकी हम आगे अगर R2CD से रिएक्शन कराए, यानी एक्सेस में भी ले लें अगर हम ऑर्गेनोकैडमियम, तो देर इज नो रिएक्शन फर्दर, एंड thus this reaction stops only after first attack। बस यहीं पर ये अटैक होकर बेंजोफिनोन बना और रिएक्शन खत्म हो गई। सो सेकेंड विल ऑल्सो बी in the list of answer. Coming to third, benzoyl chloride plus phenyl magnesium chloride। benzoyl chloride plus phenyl magnesium chloride। अब यूजुअली क्या होता है कि ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन रुकती नहीं है। Yes, I will have this as my ongoing रास्ते में बना हुआ प्रोडक्ट, but Grignard can react further and ultimately I will have OMgX PH और वाटर डालने पर PH3COH, तो 3 डिग्री अल्कोहल आ जाएगी। बेंजोफिनोन मेरा इसमें प्रोडक्ट तो नहीं हो सकता एज अ गुड यील्ड। कमिंग टू फोर्थ, पूरा तो नहीं दिया है बट यस फिर भी हम देख सकते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस ZnCl2, ये बेंजल्डिहाइड बनाने के लिए रिएक्शन काम में लाई जा सकती है, बट नॉट फॉर बेंजोफिनोन। सो आफ्टर इवैल्यूएटिंग ऑल द 4, हमारा आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 1 and 2। 1 and 2 फर्स्ट 2 ऑप्शंस हमें इसके आंसर करेक्ट मिले हैं।
मूविंग फर्दर, वी हैव अ सब्जेक्टिव प्रॉब्लम, बट यस इसमें कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम डिस्कस हुई हैं और आजकल इस तरह के क्वेश्चंस आ ही जाते हैं, है ना। एन एरोमेटिक कंपाउंड ए एक एरोमेटिक कंपाउंड है C8H8O। C8H8O मतलब जस्ट टू गेट अ रफ आइडिया समथिंग लाइक दिस 5 6 7 8, है ना। इसके आइसोमर्स भी हो सकते हैं, आगे देखें, हम पहले फिर डिसाइड करेंगे। गिव्स पॉजिटिव 2,4 DNP टेस्ट। यस, positive 2,4 DNP test is a confirmatory test for carbonyl functional group। मतलब अगर हम जनरल रिएक्शन लिखे तो ये कार्बोनिल मॉलिक्यूल 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन, अगेन अमोनिया एंड डेरिवेटिव्स की रिएक्शन, ये है 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन। जब ये रिएक्ट करते हैं इस तरीके से रिएक्शन होती और प्रोडक्ट जो मिलता है डबल बॉन्ड NH 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजोन बनता है दिस, ठीक। तो ये जो प्रेसिपिटेट बनता है ये येलो, ठीक, ऑरेंज या ऑरेंज रेड, कोई भी कलर डिपेंडिंग ऑन द कार्बोनिल के बाकी ग्रुप्स प्रेजेंट हो सकता है, बट एनी हाउ देयर इज अ विजिबल चेंज इन्वॉल्व, सो इट इज ए टेस्ट फॉर कंफर्मेशन ऑफ कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप। सो पॉजिटिव 2,4 DNP टेस्ट देने का मतलब है कि इट हैज कार्बोनिल इन इट। इट गिव्स अ येलो प्रेसिपिटेट ऑफ कंपाउंड बी ऑन ट्रीटमेंट विथ आयोडीन एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये आपका हो गया आयोडोफॉर्म। This particular line that it gives precipitate with NaOH and iodine, this is confirming us कि इस मॉलिक्यूल के अंदर एक मिथाइल कीटोन अरेंजमेंट था। कंपाउंड ए डज नॉट गिव टॉलेंस और फेलिंग टेस्ट, दोनों टेस्ट नहीं दे रहा है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए कि वो टॉलेंस भी नहीं दे रहा, वो फेलिंग भी नहीं दे रहा है और उसमें मिथाइल कीटोन का अरेंजमेंट है, वो एरोमेटिक है, हमारा आंसर COCH3 कीटोन इस तरह के स्ट्रक्चर पर आता है ना। डज नॉट गिव टॉलेंस ऑफ फेलिंग बट इट गिव्स आइडोफॉर्म। चलिए, ऑन ड्रास्टिक ऑक्सीडेशन विथ, अच्छा बी भी तो हमारा बन गया, B is the yellow color precipitate, so B is iodoform। C पर आते हैं, compound A does not give, okay, on drastic oxidation with potassium permanganate it forms a carboxylic acid with molecular formula C। A का अगर मैंने KMnO4 oxidation किया, it will always form benzoic acid which is also formed along with the yellow precipitate in the above reaction। iodoform में भी बनेगा, yes। Identify A, B, C and write all the reactions involved। ये जो लास्ट है विद ड्रास्टिक ऑक्सीडेशन, ये तो आप ध्यान रखिए, बेंजीन से अल्काइल चेन भी जुड़ी होती और KMnO4 ऑक्सीडेशन होता तो एंड प्रोडक्ट इज ऑलवेज बेंजोइक एसिड, ठीक। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। एन अल्कीन ए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H10, DOU एक ही आ रही है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन ऑन ओजोन लिसिस गिव्स अ मिक्सचर ऑफ 2 कंपाउंड्स B and C। A है अल्कीन, इसका ओजोन लिसिस किया गया है, B और C। जब सिर्फ ओजोन लिसिस दे तो आप अल्डिहाइड कीटोन तक ही जाएंगे, ऐसा नहीं कि मैंने ओजोन लिख दिया और आई शेल बेटर राइट ओजोनोलिसिस, है ना। नहीं तो आप सोचे वाटर तो दिया नहीं, जिंक तो दिया नहीं, क्या हो सकता है, नहीं, वर्ड ओजोनलिसिस मतलब रिडक्टिव ओजोनलिसिस, गो फॉर एल्डिहाइड एंड कीटोन एज फाइनल प्रोडक्ट। कंपाउंड बी गिव्स पॉजिटिव फेलिंग टेस्ट, दिस गिव्स फेलिंग्स टेस्ट, इसका मतलब है दिस इज एन अल्डिहाइड, है ना। कंपाउंड सी डज नॉट गिव फेलिंग, ओके, फेलिंग negative, but
forms iodoform. Correct. So iodoform test positive. It means C has to be methyl ketone. ये तो पक्का है. B has to be an aldehyde. Identify the compounds A, B and C. अब मैं B को अल्डिहाइड लूं और C को मिथाइल कीटोन. टोटल कार्बन मेरे पास आ रहे हैं C5H10. तो ये तो निश्चित है कि डबल बॉन्ड के एक तरफ सिर्फ CH3 होना ही है. करेक्ट. अब दूसरी तरफ मेरे क्या कॉम्बिनेशन हो सकती, ऐसा हो सकता है CH2 CH3. ये मेरा एक केस हो सकता है. एक ये हो सकता है डबल बॉन्ड CH2 CH3. इसका ओजोन लिसिस करेंगे तो एसीटोन और इथेनॉल बनेगा. और इसका ओजोन लिसिस हम करते हैं तो हमें 2-ब्यूटेनोन और फॉर्मल्डिहाइड बन रहा है. तो मिथाइल कीटोन वाला मतलब सी तो मुझे दोनों से आंसर आ रहा है, बट बी में हमें क्या दिया है कि इट गिव्स, बी गिव्स पॉजिटिव फिलिंग टेस्ट एंड compound B and C. Compound B gives positive filling test and also forms iodoform on treatment with iodine and NaOH. Oh, तो this one also forms iodoform. ये भी iodoform पॉजिटिव दे रहा है. तो ये तो आयोडोफॉर्म दे नहीं सकता, बट दिस कैन गिव मिथाइल सेटिंग है. सो ये आंसर नहीं होगा. दिस शुड बी आवर स्ट्रक्चर ऑफ ए. ठीक. सो राइट द रिएक्शन फॉर ओजोन लिसिस एंड फॉर्मेशन ऑफ आयोडोफॉर्म फ्रॉम बी एंड सी. राइट. सो ए हमारा आ रहा है ये, बी हमारा आया था अल्डिहाइड CH3CHO और सी हमारा आ रहा है कीटोन, सो एसीटोन. दीज आर आवर आंसर्स. ठीक. आपको रिएक्शन में यहाँ सारी समझा ही चुकी हूँ, आयोडोफॉर्म किस तरीके से, ओजोन लिसिस क्या. तो ये जो डेटा होता है इससे आपको कैसे जीरो इन करना होता है कि कौन सा कंपाउंड, क्योंकि दोनों पॉसिबिलिटीज की तरफ हमारा ध्यान जाता है, जाना चाहिए. सारी इंफॉर्मेशन को आप कैसे हैंडल करें, इसकी प्रैक्टिस आप करते जाएं, तभी आप इस तरह के सवाल सही तरीके से प्रेजेंट कर पाएंगे, सही आंसर तक पहुंचेंगे. तो इसी के साथ हमारा ये आज का एपिसोड यहाँ खत्म होता है. फिर मिलेंगे हम अगले एपिसोड में और किसी दूसरे टॉपिक के इसी तरह से सिलेक्टिव अच्छे क्वेश्चंस के साथ. टिल देन यू टेक केयर, कीप स्टडिंग एंड शेयरिंग, लाइकिंग अवर चैनल. अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब भी जरूर करें. बाय बाय. थैंक यू.